हाय गाइज। तो हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग फिज़िक्स कवर करेंगे फॉर बीपीएससी 72nd बीपीएससी के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग न्यूक्लियर फिज़िक्स कवर करेंगे। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स का मतलब तो आप लोग ऑलमोस्ट जानते ही होंगे। ये एक क्या है, ये एक रिवीजन सेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होता है। आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि इसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा एंड एटॉमिक मास डिफरेंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 है और यहाँ पर 235 भी है, तो इसको आइसोटॉप बोलते हैं। तो मेनली हम लोग रेडियो एक्टिविटी उस फेनोमेना को कहते हैं जहाँ पर जो एटम और एलिमेंट होता है वहाँ मतलब कुछ रिएक्शन के बाद और अपना न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद या फिर किसी भी टाइप के रिएक्शन के बाद ही ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेज इमिट करता है। तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम लोग गीगर काउंटर का यूज करते हैं और इसका एसआई यूनिट होता है बैकरल। क्या होता है? बैकरल। और इसका ओल्ड यूनिट क्या था? क्यूरी। ठीक है, इसका ओल्ड यूनिट क्या था? क्यूरी। और आप लोग देख सकते हैं कि जो कि ये इक्वल होता है 3.7 × 10⁻10 DK/s। वाटर में रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए सेंटिलेशन काउंटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया हुआ है, सेंटिलेशन काउंटर का यूज किया जाता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि यूरेनियम का 2 आइसोटोप है, एक है 238 और एक है 235। तो 235 जो होता है वो नेचुरल रेयरली फाउंड होता है। सबसे ज़्यादा फाउंड ये नेचर में होता है 238। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका कजाकिस्तान में होता है और सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक रीजन है जिसका नाम ओलंपिक डैम है। ओलंपिक डैम वहाँ पर इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और यूरेनियम और थोरियम सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना तो आपको कंफर्म हो गया। ये हो गया हमारा डेटा रिलेटेड टू सम फैक्ट जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आइए फ्यूजन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट में मेनली 2 टाइप का रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये स्टडी है वो 2 टाइप का रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन होता है फ्यूजन और सेकंड होता है फिजन। तो फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन बम बनता है और इसका हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। तो सबसे पहले देखिए फ्यूजन में क्या होता है। फ्यूजन का मतलब होता है कि 2 एलिमेंट मिलकर किसी बड़ा एलिमेंट को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करता है, इसको फ्यूजन बोलते हैं। और फिजन क्या होता है? कोई बड़ा एलिमेंट, न्यूक्लियर एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम हो गया, ये कुछ छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक हो जाता है, उसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। तो फ्यूजन हाइड्रोजन बम में यूज होता है। एडवर्ड टेलर इसका खोज किए थे, डिस्कवरी किए थे। और सेकंड जो और इसको एचे बेथ ने कहा था कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार होता है, मतलब स्टार का जो भी एनर्जी आता है इसी से आता है। ठीक है, फिर ये फिजन का डिस्कवरी किए थे ओटो हॉर्न और एफ स्ट्रेसमैन। और ये फिजन रिएक्शन कहाँ काम करता है? एटॉमिक बॉम्ब में काम करता है। और एक ओपेनहाइमर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। जो हाइड्रोजन से हीलियम फॉर्म होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है एज कम्पेयर टू फ्यूजन रिएक्शन। यही इनको ही फादर ऑफ एटॉमिक बम बोला जाता है। ये ऑपरेशन मैनहट्टन के तहत
इन्होंने ही ऑपरेशन मैनहट्टन बनाया था, ठीक है, और परफॉर्म किया था कुछ भी, ठीक है। एक ये फैक्ट है, जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है मॉडरेटर के रूप में वर्क करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि यूएसए ने जापान के 2 सिटी पर बम गिराया था, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। हिरोशिमा पर कौन गिराया था? 235, उसको लिटिल बॉय बोला था। और नागासाकी पर कौन बम गिराया था? प्लूटोनियम। ओके, प्लूटोनियम बम गिराया था, इसको फैट बॉय बोला था, ठीक है। इंडिया में कब हुआ था पोखरण? 1974 में। इसको बोला गया था स्माइलिंग बुद्धा। 98 में पोखरण 2 हुआ था, ऑपरेशन शक्ति इसको बोला जाता है। तो आइए हम कुछ कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं एटॉमिक बम के बारे में। तो एटॉमिक बम क्या होता है? एटॉमिक बम में अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। अनकंट्रोल क्यों होता है? क्योंकि अगर अनकंट्रोल नहीं रहेगा तो जो मतलब उससे हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि उससे बहुत सारा एनर्जी निकले, एक्सेस एनर्जी निकले, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा? जब जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर में, एक चेन रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्शन के बाद रिएक्शन, रिएक्शन के बाद रिएक्शन, और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो एक चेन रिएक्शन होता है। अगर उसको कंट्रोल कर लेंगे तो मतलब कि कम एनर्जी रिलीज होगा, और यही कंट्रोल रिएक्शन यूज होता है एटॉमिक रिएक्टर में या न्यूक्लियर रिएक्टर में। बट इन केस ऑफ एटॉमिक बम इट इज़ अनकंट्रोल्ड। और ये एनर्जी के फॉर्मूला आप लोग समझ सकते हैं, E=m मास c²। दिस इज गिवन बाय आइंस्टाइन, मतलब कि कितना मास में कितना एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अब आइए फ्यूजन तो ऑलरेडी वी नो कि फ्यूजन में क्या होता है, एक बड़ा एटम छोटे छोटे एटम ब्रेक हो जाता है। तो फ्यूजन का यूज कहाँ पर होता है? फ्यूजन का यूज एज वी नो दैट इट इज यूज इन न्यूक्लियर बॉम्ब में, ठीक है। उसके बाद देखिए साइक्लोट्रॉन से न्यूट्रॉन का खोज हुआ था, ठीक है। किसने? लॉरेंस ने खोज किया था साइक्लोट्रॉन का, उससे न्यूट्रॉन मिला था, और न्यूट्रॉन से फ्यूजन रिएक्शन हुआ था। न्यूट्रॉन से फ्यूजन रिएक्शन हुआ था, ठीक है। एंड हाइड्रोजन बम हम लोग जानते हैं कि एडवर्ड टेलर, हम लोग बात भी कर चुके हैं। और फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पर यूज होता है? टोकमक में। मतलब फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर एक कंटेनर चाहिए, और उसी को टोकमक बोलते हैं। और हम लोग कुछ रिसेंट में हम लोग ये न्यूज़ भी सुना था कि चाइना ने टोकमक और कुछ बनाया है इसको परफॉर्म करने के लिए, फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए एनर्जी ज़्यादा किस में निकलता है? थोरियम में ज़्यादा निकलता है यूरेनियम के मुकाबला। ये एक फैक्ट है, याद करने लायक है। अब देखिए जो एलिमेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है फिजाइल और एक होता है फर्टाइल। फिजाइल का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग न्यूट्रॉन से अटैक किए, ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है इसमें। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया? यूरेनियम 234, इसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है।
और फर्टाइल में क्या होता है कि हम लोग अगर इसमें न्यूट्रॉन से अटैक करेंगे तो इसमें फ्यूजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरा कोई स्टेबल एटम बन जाता है। जैसे कि यूरेनियम 238 में हम लोग आर्टिफिशियल इसमें अगर न्यूट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं, ये प्लूटोनियम बन जाता है। और प्लूटोनियम से एनर्जी रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको 238 को क्या बोलते हैं, फर्टाइल। और 235 को क्या बोलते हैं, फिजाइल। तो डिफरेंस आप लोग समझ गए कि फिजाइल में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग अगर न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हैं तो ये फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है, और यहाँ पर फर्टाइल में फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, थोरियम है। तो थोरियम में हम लोग जब न्यूट्रॉन से इसको ऐड करते हैं, न्यूट्रॉन से इसको अटैक करवाते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता है। क्या बन जाता है, यूरेनियम 233। लेकिन यूरेनियम 233 जो है एक फिजाइल है। फिजाइल मतलब क्या हुआ कि इसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल यूरेनियम। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल याद करने के लिए। फाइनली यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 क्या है, फिजाइल होता है, और ये एक आर्टिफिशियल भी होता है। और ये जो फर्टाइल होता है और यूरेनियम 238 होता है और थोरियम 232 होता है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली अगर आप न्यूट्रॉन से अटैक करवाएंगे तो फ्यूजन रिएक्शन दोनों में नहीं होगा। दोनों में कोई अलग एलिमेंट और स्टेबल एलिमेंट बन जाए, नॉट स्टेबल लेकिन मतलब ऐसा एलिमेंट बन जाएगा जिससे कि वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब आई यूरेनियम 238। तो देखिए यूरेनियम 238 और थोरियम 232, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, लेड होता है। लेड 206 और इसमें लेड 208। मतलब ऐसे याद कर लीजिए कि यहाँ पर 8 है तो ये 8 यहाँ पर होगा, यहाँ नहीं होगा। तो ये याद करने लायक है, मतलब क्वेश्चन भी आया है इससे। और जो लेड होता है इसको डिस्पोज करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये पेट्रोल में लुब्रिकेंट के लिए यूज किया जाता है एज एंटी नॉकिंग। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है कि इसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, जो कि अभी ज़रूरत नहीं है, बीपीएससी के लिए पूछता भी नहीं है, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। तारापुर। अब आते हैं कि देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर है। और तो इंडिया में तारापुर में है, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये किसके हेल्प से बनाया गया था, यूएसए के हेल्प से। फ्रांस के हेल्प से जैतपुर में बनाया गया, जो कि ये भी महाराष्ट्र में। तारापुर किसके, यूएसए, जैतपुर फ्रांस से। तो जैतपुर अभी मतलब बन रहा है, जब ये बनेगा तो सबसे बड़ा होगा और इसका कैपेसिटी कितना होगा, टू जनरेट द पावर 9900 मेगावाट। ठीक है, अब आइए सबसे बड़ा अभी जो फिलहाल में है उसको कालाकप्पम में है, तमिलनाडु में कालाकप्पम